स्वागत है आपका। आज की चर्चा में हम वैदिक काल जो तीसरा टॉपिक है आपका, उसकी चर्चा करेंगे। वैदिक काल प्राचीन भारत का एक तीसरा टॉपिक है और इस वैदिक काल को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का समय 1500 से 600 बीसी तक होता है, यानी ईसा के जन्म से 1500 साल पहले से लेकर ईसा के जन्म के पूर्व तक 600 काल तक वैदिक काल होता है। और इसे दो भागों में बांटकर एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल में पढ़ा जाता है। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी तक का होता है, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक का कालखंड होता है। इस वैदिक काल के बाद बुद्ध काल की दौर आता है। तो आज की क्लास में हम वैदिक काल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वैदिक काल में जो व्यक्ति हैं उन्हें आर्य के नाम से जाना जाता है। ये आर्य कहाँ रहते थे, ये कहाँ से आए थे, ये मूल निवास उनका अज्ञात है। इनकी प्रमुख पुस्तक वेद के रूप में जानी जाती है, यानी जो वेद है वो आर्यों की ही प्रमुख पुस्तक थी। वेद को इंट्रोड्यूस कराने वाले आर्य ही थे। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है या कुलीन होता है। यह कई बार आपके लिए पूछा जा सकता है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। ऋग्वेद में 33 बार आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आधुनिक काल में 1853 में सर्वप्रथम मैक्स मूलर महोदय ने आर्य शब्द का जिक्र किया था। इन आर्यों की पहचान की बात करें तो आर्य घोड़ा का प्रयोग करते थे, ये युद्ध रथ का प्रयोग करते थे, ये तीलियों वाले पहिए का उपयोग करते थे। इससे पहले की पहिया पूरी ठोस होती थी, उसमें तीलियां नहीं होती थी। तीलियां उसी प्रकार से जैसे भारत के नेशनल फ्लैग में चक्र में तीलियां बनी हुई है, 24 तीलियां हैं, इसी प्रकार से वो पहियों में तीलियों वाले पहिए का प्रयोग पहली बार आर्य लोग लेकर ही आते हैं। ये अग्नि पूजा करते थे, ये बलि देते थे, साथ ही साथ ये यज्ञ प्रमुख रूप से कर रहे हैं। हालांकि कालीबंगा में भी यज्ञ वेदी मिली थी, लेकिन ये व्यापक स्तर पर यज्ञ कर रहे हैं। ये सोम रस का पान करते हैं। सोम रस एक प्रकार का पेय है जो मादक भी हो सकता है। ये अफगानिस्तान में मूजबंत पे मिलने वाला एक पौधे से आज इसकी पहचान की जाती है, शायद वही सोम रस था। लेकिन आर्य सोम रस का पान करते थे, ये उनकी मुख्य पहचान थी। साथ ही साथ ये भारत और यूरोपीय भाषा का प्रयोग करते थे, यानी ये भारोपीय भाषा का प्रयोग आर्यों की प्रमुख विशेषता के रूप में जानी जाती थी। आर्यों के मूल निवास की बात करें तो इस बारे में अलग अलग मत दिए जाते हैं, यानी आर्य कहाँ से आए थे इस बारे में अभी ठीक ठीक पता नहीं चल पाया है। फिर भी मोटे स्तर पर एक बात पर सहमति बन चुकी है कि यह मध्य एशिया से आए थे। और मैक्स मूलर जैसे विद्वानों का इस बात का कहना है कि आर्य मध्य एशिया से ही आए थे, क्योंकि इन्होंने इन्हीं क्षेत्रों की प्रमुख भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है। तो आज भी मध्य एशिया एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में जाना जाता है कि आर्य वहाँ से आए थे। हालांकि बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव से आने की बात कहते हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्यों के तिब्बत में से आने की बात करते हैं, लेकिन आर्यों का मूल निवास प्रमाणित नहीं है, इसके लिए अलग अलग मत हैं। आर्यों ने कई नदियों का वर्णन किया है। उन्होंने ऋग्वेद के 10वें मंडल में 21 नदियों का वर्णन किया है। इन्होंने सबसे पश्चिम की जो नदी बताई है वो बताया है कुबा नदी, जो काबुल नदी वर्तमान में जानी जाती है, ये अफगानिस्तान में है। और सबसे पूर्व की नदी इन्होंने गंगा को बताया है, यानी ये गंगा से आगे के क्षेत्र में नहीं बढ़ते हैं। इन्होंने सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया है। साथ ही साथ इन्होंने जो सिंधु नदी है उसके आर्थिक महत्व को स्वीकार किया है और उन्हें सबसे ज़्यादा आर्थिक महत्व वाली नदी के रूप में बताया है और हिरण्य नाम दिया है। ये गंगा नदी का बहुत रेयर उपयोग करते हैं। इनकी पुस्तकों में केवल एक बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है, जबकि यमुना नदी का ये 3 बार उल्लेख करते हैं। इन्होंने नदियों की देवी सरस्वती को बताया है और इन्हें सबसे पवित्र नदी के रूप में माना कर माते तमा, नदी तमा, देवी तमा की उपाधि
भी दी है। आर्यों ने कई स्थानों का जिक्र किया है और उन्हें अपना नाम दिया है। जैसे गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को ये ब्रह्मर्षि प्रदेश कहते हैं, जबकि हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है इन्हें ये मध्य देश के रूप में कहते हैं। कालांतर में ये पूरे उत्तर भारत में फैल जाते हैं और उन्हें आर्यावर्त का नाम देते हैं। इन्होंने वर्तमान की नदियों का उल्लेख किया है, लेकिन उनके लिए कुछ पुराने नाम यानी वो अपने समय के नाम बता रहे हैं। जैसे सरस्वती के लिए ये माते तमा, नदी तमा, देवी तमा का उपयोग करते हैं। वैसे सरस्वती नदी तो आज भी गौण हो चुकी है। विपाशा नदी के लिए ये ब्यास नदी के लिए ये विपाशा शब्द का प्रयोग करते हैं। रावी के लिए पुरुषनी, सतलज नदी के लिए शतुद्री का उपयोग करते हैं। चेनाब नदी के लिए अस्किनी, गंडक नदी के लिए सदा नीरा और घग्गर के लिए दृश्यद्वती और झेलम के लिए वितस्ता नदी का वितस्ता के नाम का उपयोग करते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक को वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है और इसमें 4 पुस्तकें आती हैं। वेद, इन्हीं वेद पर आधारित ब्राह्मण और ब्राह्मण पर आधारित आरण्यक और इन आरण्यक पर आधारित उपनिषद। ये प्रमुख पुस्तक आर्यों की प्रमुख पुस्तक थी जो इस काल में लिखे गए। वेद 4 होते थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्रम भी इनका यही है। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एक चीज़ यहाँ एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, ऋग्वेद पहली बार लिखी नहीं गई, बल्कि वो एक दूसरे के जरिए सिखाकर, याद कराकर एक गुरु ने अपने शिष्यों तक पहुँचाया। फिर उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 वेद लिखे गए, साथ ही साथ ऋग्वेद को भी लिख दिया गया। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये 4 वेद थे। ऋग्वेद की बात करें तो इसमें प्रार्थना और स्तुति से संबंधित विषय हैं। इसके पुरोहित को होत्री या होता कहा जाता था। इसके साकल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन, मांडुकायन, बालखिल प्रमुख भाग हैं। यह सर्वाधिक प्राचीन वेद है। इसमें 10 चैप्टर हैं जिन्हें 10 मंडल कहा जाता है। इसमें 1028 सूक्त हैं, साथ ही साथ 10,552 मंत्र हैं जिन्हें ऋचाएं कहा जाता है। ऋग्वेद के 10 मंडल में किस मंडल में क्या है, यह प्रश्न के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रथम मंडल जुआ से संबंधित है। ये बाद में लिखे गए हैं, 2 से लेकर 7 तक पहले मौजूद थे और प्रथम और अष्टम, नवम, दसम ये बाद में लिखे गए हैं। तो प्रथम में जुआ था, द्वितीय मंडल में कृषि क्रिया, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। चतुर्थ मंडल कृषि अनुष्ठान से संबंधित है। पंचम मंडल में अग्नि तथा घोड़ा का महिमा मंडन किया गया है। अग्नि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ऋग्वेद के पुराने जितने मंत्र हैं सब ऋग्वेद अग्नि की स्तुति के साथ ही प्रारंभ होते हैं। षष्ठम मंडल में हरि यूपिया शब्द की चर्चा मिलती है। सप्तम में 10 राजा का युद्ध, जिसे दसरा के युद्ध कहते हैं, उसका वर्णन मिलता है। अष्टम में अनार्य का उल्लेख मिलता है। अनार्य का अर्थ है जो आर्य नहीं है। नवम मंडल सोम देवता को समर्पित है, इन्हें हर्ष का देवता कहा जाता है। और दसम मंडल में पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, विवाह सूक्त इत्यादि विस्तृत चर्चा की गई है। तो ऋग्वेद के ये 10 चैप्टर प्रश्न के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। 10 राज्य युद्ध सप्तम मंडल में वर्णित है। यह युद्ध 10 राजाओं का युद्ध था और इसमें भरत कबीला का राजा सुदास ने 10 कबीलों के विरुद्ध युद्ध को लड़ा और यह युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनी नदी है, इस बात को आप जान चुके हैं। दूसरा वेद सामवेद था। इसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इसके पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। यह वेद पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें कुल 1875 मंत्र हैं, जिसमें से अधिकतर मंत्र ऋग्वेद पर ही आधारित है। कौथुमीय, रामायणीय और जैमिनीय इसकी कुछ प्रमुख शाखाएं हैं।
यह भी बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यजुर्वेद तीसरा वेद था और इसमें बलि एवं कर्मकांड की चर्चा थी। इसके पुरोहित को ऊर्ध्वयु कहा जाता था। इसके दो शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल जहां पद्य में है वहीं कृष्ण गद्य के रूप में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद की भी दो शाखाएं हैं, कण्व और मध्यान्ह, जबकि कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय, काठक, मैत्रायनी और कपिस्थल प्रमुख शाखाएं हैं। अंतिम वेद है अथर्ववेद और इसकी विषय वस्तु चिकित्सा, जादू टोना और औषधि से संबंधित थी। यानी भारतीय चिकित्सा शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसका उत्तर अथर्ववेद ही हो सकता है। इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। इसकी दो शाखाएं पिप्लाद और शौनक थी। इसमें 20 चैप्टर, 731 सूक्त और 5987 मंत्र मिलते हैं, जिन्हें ऋचाएं कही जाती है। वेदों पर आधारित पुस्तक ब्राह्मण ग्रंथ आए। ऋग्वेद के इतरे और कौशिकी दो ब्राह्मण हैं। सामवेद के जैमिनीय, पंचविश और तांड्य ब्राह्मण हैं। यजुर्वेद पर आधारित ब्राह्मणों के नाम शतपथ, मैत्रायनी और तैतरीय है। अथर्ववेद के केवल एकमात्र ब्राह्मण है जिसका नाम गोपथ है। यहाँ यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में कौन सी विशेष बातें बताई गई हैं। तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इतरीय ब्राह्मण पुत्री को दुख का कारण कहता है। इसी इतरेय ब्राह्मण में राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, यानी राजा दैवीय शक्ति से बनते हैं लोग। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कहानी मिलती है, मनु और शतरूपा की कहानी मिलती है। इसके अंतर्गत बताया जाता है कि प्राचीन काल में मनु और उनकी पत्नी ईला निवास करते थे। उन्होंने, मनु एक ऋषि थे और जब वो स्नान करने के लिए समुद्र में जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक मछली मिलती है और वो मछली उनसे आग्रह करती है कि उन्हें अपने साथ ले चले। जब वो उन्हें लेकर घर आते हैं तो वो मछली अपनी आकार को बढ़ाती है, जिसके बाद मनु ने दया करके उसे एक छोटे से तालाब में डाल दिया। उस तालाब में भी उसका रूप बढ़ जाता है। इसके बाद मनु उनके सामने पूछते हैं, आप कौन हैं, आपका रूप इतनी असंभावित तरीके से कैसे बढ़ रहा है। तो बताते हैं, मैं विष्णु का अवतार हूँ और यह पृथ्वी खत्म होने वाली है। आप इन चराचर जीवों के सभी एक एक बीज को लेकर हमारे पीठ पे आ जाएं। और इस तरीके से जब मनु और इला उनके पीठ पर बैठ जाते हैं तो इस पृथ्वी पर प्रलय आ जाती है। ऐसी कहानी सभी धर्म ग्रंथों में मिलती है। तो शतपथ ब्राह्मण ऐसे ही जल प्लावन की कहानी की वर्णन करता है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इसमें पहली बार साल्वेशन यानी मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह फिलोसफिकल बुक है, यानी दर्शन पर आधारित पुस्तक है। सबसे बड़ा उपनिषद की बात करें तो बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। उपनिषद में प्रमुख बातों की प्रश्न हमेशा बनता रहा है। जैसे छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाल की कथा मिलती है। सत्यकाम जाबाल एक बालक रहते हैं। वो जब गुरु से कहते हैं मुझे शिक्षा दीजिए, तो उनके गुरु कहते हैं शिक्षा देने के लिए आपको अपने कुल का पता होना आवश्यक है। जब वो अपनी माता से पूछते हैं मेरे कुल का पता क्या है, तो उनकी माता कहती है जाओ अपने गुरु से कहना कि मेरी माता द्वारा किया गया श्रम ही मेरे पिता है। उनकी माता एक वैश्या रहती हैं। वो अपने गुरु के पास जाकर इस बात के लिए कहते हैं और गुरु फिर उन्हें शिक्षा देते हैं। उनके गुरु का नाम गौतम राहुगन रहते हैं और ये सत्यकाम जाबाल की कथा इसी छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। इसमें पहली बार देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा मिलती है। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत भी छांदोग्य उपनिषद की ही देन है। 4 आश्रमों की कथा, 4 आश्रमों की जानकारी पहली बार जाबाल उपनिषद में मिलती है। वसुधैव कुटुंबकम शब्द की चर्चा महानारायण उपनिषद से मिलती है, जिसका अर्थ होता है पूरा विश्व एक परिवार है। यह भारत के पर्यटन मंत्रालय का एक स्लोगन भी है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है और इसी मुंडक उपनिषद में कर्मकांड का विरोध करते हुए
यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है। अतिथि देवो भव शब्द तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। साथ ही इसमें अन्य ही ब्रह्म है जैसे शब्द भी देखने को मिलते हैं। उपनिषद में कई राजा के बारे में भी चर्चा मिलती है। विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन जावेली, कैकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु की चर्चा इन उपनिषदों में की गई है। वैदिक कालीन समाज की बात करें तो समाज को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं, ऋग वैदिक कालीन समाज और उत्तर वैदिक कालीन समाज। ऋग वैदिक कालीन समाज में जहाँ संयुक्त परिवार था और परिवार पितृसत्तात्मक था, वहीं उत्तर वैदिक कालीन समाज में संयुक्त परिवार होते हुए भी उनकी संख्या में कमी आती गई। ऋग वैदिक काल में कर्म आधारित 4 वर्णों की बात की गई थी, जबकि उत्तर वैदिक कालीन में ये जन्म आधारित हो गए। अर्थात कहने का अर्थ है कि यहाँ जो व्यक्ति जो कर्म करते थे उस आधार वर्ण निर्धारित होता था, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में यह जन्म से आधारित हो चुका था। ऋग वैदिक कालीन में समाज में महिलाओं की अच्छी स्थिति थी, जबकि उत्तर वैदिक कालीन में समाज में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। ऋग वैदिक कालीन समाज में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन हैं, लेकिन नमक की जानकारी नहीं है। उत्तर वैदिक कालीन समाज में नमक की जानकारी भी हो जाती है। ऋग वैदिक काल में गले का हार रुक्म कहलाता था। साथ ही स्वर्ण आभूषण को निष्कों के नाम से जानते थे, निष्क के नाम से या निशाका के नाम से जानते थे। वर्ण व्यवस्था से जुड़े हुए नोट यहाँ देखना आवश्यक है। प्रारंभ में वर्ण का अर्थ रंग था, बाद में यह चयन करने योग्य हो गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति वर्णित की गई है। यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ण शब्द की उत्पत्ति पहली बार कहाँ देखने को मिलती है, तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखने को मिलती है। सिर ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, उदर वैश्य और पैर से शूद्र के उत्पत्ति की बात बताई गई है। ब्राह्मण शब्द का वर्णन ऋग्वेद में 14 बार, जबकि क्षत्रिय शब्द का वर्णन 9 बार देखने को मिलता है। ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्राथमिक पेशा पशुपालन था। महत्वपूर्ण पशु गाय थी। ऋग्वेद में गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। अघन्या का अर्थ है जिसका वध न किया जाए। गाय इस काल में संपत्ति का द्योतक थी। जिसके पास गाय अधिक होती थी वो अधिक धनवान माना जाता था। यही कारण है कि गाय से संबंधित कई शब्दों का निर्माण हुआ। गोमत धनी व्यक्ति को कहा जाता था। गोपति का अर्थ राजा होता था। गोहन अतिथि और गोधूली शाम के समय को कहा जाता था। इसी प्रकार दुहिता यानी गाय का दूध निकालने वाली को पुत्री के नाम से जाना जाता था। कृषि से संबंधित कई शब्द भी इस काल में देखने को मिलते हैं। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। पड़ती भूमि को खिल्य के नाम से जानते थे। जुते हुए खेत को क्षेत्र कहते थे और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हलवाह को कीवास कहे जाते थे। हल को शीर, जबकि खाद को खरीस के नाम से जानते थे। ऋग वैदिक काल में लोहा की जानकारी नहीं है। लोहा की जानकारी उत्तर वैदिक काल में ही आती है। यानी वैदिक काल में प्रारंभिक दौर में लोहा के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बाद में लोहा की जानकारी हो जाती है। सोना, तांबा, कांसा इन तीनों की जानकारी है। तांबा के लिए अयस शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। कई तरह के व्यवसाय और पेशा मौजूद थे। व्यापारियों के लिए पनी शब्द का प्रयोग मिलता है। धनी व्यापारी को बेबू कहा जाता था। सूदखोर को बेकनाट कहा जाता था। कुंभकार को कुलाल और बढ़ई को तक्षण के नाम से जानते थे, जबकि चिकित्सक को भीषज नाम दिया जाता था। मुद्रा का प्रयोग इस काल में नहीं किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में थी, उसी प्रकार से यहाँ भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था। गले के आभूषण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था। बाद में आगे चलकर निष्क का प्रयोग मुद्रा के लिए किया जाने लगा, लेकिन इस काल में मुद्रा का प्रयोग नहीं है। यह विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को समझने के बाद अगर उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पर गौर करें तो यहाँ प्रमुख पेशा कृषि हो जाता है।
यहाँ भूमि को संपत्ति का दर्जा दिया जाता है। क्षेत्र आधारित जनपद का उदय होता है। लोहा का ज्ञान होने से कृषि कार्य में सुगमता होती है और भूमि को विशेष महत्व दिया जाने लगता है। यहाँ प्रमुख फसल अब विशेष रूप से उगाई जाती हैं, लेकिन गेहूं को गोधूम, चावल को ब्रीही, धान को शाली, सरसों को सारसिका, जौ को यब, गन्ना को इक्षु और मूंग को मासक के नाम से जाना जाता है। ये प्रमुख धातु उद्योगों का उपयोग करते थे, उनके लिए अलग अलग नाम का उपयोग करते थे। सोना को हिरण्य अयस कहा जाता था, तांबा के लिए लोहित अयस, कांसा के लिए तापु अयस, लोहा के लिए कृष्ण या श्याम अयस शब्द का प्रयोग मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक सांस्कृतिक जीवन एक कबीलाई समाज भरा था। इसमें जनजातीय तत्वों की अधिकता देखने को मिलती है। ये लोग प्रकृति को महत्व देते थे और यही कारण है कि इन्होंने प्रकृति का भी मानवीयकरण कर दिया था, यानी प्रकृति की प्रत्येक चीजों को एक देवता या देवी का रूप दे दिया था। ये बहुदेववादी थे, अनेक देवताओं की पूजा करते थे और उन देवताओं की पूजा भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए करते थे। इसके लिए ये यज्ञ, कर्मकांड और बलि जैसी चीजों को भी अपनाते थे। इनका सबसे प्रमुख देवता इंद्र था, जिसका 250 बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। इसके कई उपनाम मिलते हैं। इसे युद्ध का देवता, वर्षा का देवता, सोमापा, वृत्तासुरहंता और वज्रधारी के नाम से जानते थे। इसका प्रमुख आयुध वज्र था, जो दधीचि ऋषि की हड्डी से बना था। दधीचि ऋषि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में अपने प्राणों का त्याग किए थे वज्र बनाने के लिए। दूसरा प्रमुख वैदिक कालीन देवता अग्नि थे। कहा जाता है कि यह 1000 स्तंभों के महल में निवास करते हैं। ऋग्वेद में इनका वर्णन 200 बार मिलता है। इन्हें प्रत्येक घर का अतिथि और मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता करने वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा वैदिक कालीन प्रमुख देवता वरुण थे। इनका ऋग्वेद में 30 बार वर्णन मिलता है। इन्हें नैतिक नियमों का संरक्षक माना जाता था। ये जल और झंझावात के देवता भी जाने जाते थे। एक अन्य प्रमुख देवता सोम थे। ये उल्लास और हर्ष के देवता थे। इन्हें औषधि और वनस्पति के देवता के रूप में जाना जाता था। ऋग्वेद के 9वें मंडल पूर्णतः सोम देवता को ही समर्पित है। अफगानिस्तान के मूजवंत पर्वत से प्राप्त औषधि को सोमरस के नाम से जाना जाता था। कुछ अन्य प्रमुख देवताओं की बात करें तो उनके भी बहुत सारे कार्य थे। बृहस्पति देवताओं के पुरोहित थे। सरस्वती नदियों की देवी थी। धन्यु क्रोध की देवी थी। ईडा समृद्धि की देवी थी। अदिति प्रकृति की देवी थी। उषा सूर्योदय की देवी, यम मृत्यु के देवता, अश्विन चिकित्सक देवता और रुद्र अनैतिक आचरण के देवता के रूप में जाने जाते थे। बोगजगोई अभिलेख 4 देवताओं के जिक्र करते हैं। एशिया माइनर ईरान में 1500 ईस्वी के आसपास एक अभिलेख मिला है। 1500 ईस्वी का एक अभिलेख वर्तमान में मिला है, जिसमें 4 देवता का उल्लेख किया गया है जो आर्यों के प्रमुख देवता थे। इनमें इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र, इन 4 देवता का उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल में देवताओं की स्थिति में परिवर्तन आया। ऋग्वैदिक कालीन देवता की जो महत्ता थी उसमें अब चेंज आकर सृजक के रूप में प्रजापति, पालक के रूप में विष्णु और मृत्यु के देवता के रूप में रुद्र को स्वीकार किया गया। इसमें यह लोक के साथ साथ परलोक पर बल दिया गया, यानी वर्तमान पृथ्वी पर जीवन के अलावा परलोक के जीवन को भी सुधारने की बात की गई। कई सहायक देवता की स्थापना की गई, जिसमें कुबेर, गंधर्व, यक्ष, यक्षिणी, अप्सरा इत्यादि निकलकर सामने आए। देवताओं का भी वर्ण विभाजन कर दिया गया, यानी ब्राह्मणों के देवता बृहस्पति और शूद्रों के देवता पूषण के रूप में स्थापित हुए। वैदिक कालीन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो उसे विशेष रूप से प्रश्न के दृष्टिकोण से ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी शुरुआत के 3 वेदों को त्रयी कहा जाता है। नचिकेता आख्यान कठोपनिषद में मिलता है। नचिकेता एक बालक थे। उनके पिता एक यज्ञ करते हैं जिसमें वो दान के रूप में बूढ़ी गाय दान करते रहते हैं।
बालक नचिकेता को इससे यह आभास होता है कि ऐसी बूढ़ी गाय दान करने से उनके पिता को मोक्ष नहीं मिलेगा। वो बार बार अपने पिता से जिद करते हैं कि आप दान में अच्छी गाय क्यों नहीं देते हैं, इससे आपका पुण्य का ह्रास होगा। बार बार बालक के आग्रह करने पर भी पिता उसे बार बार समझा बुझाकर शांत कर देते हैं। लेकिन एक बार वह बालक पूरे सभासदों के सामने अपने पिता से कहता है, आपकी सबसे प्रिय वस्तु तो मैं हूं, जबकि दान में प्रिय वस्तु दान करना चाहिए, तो आप मुझे ही क्यों किसी को दान नहीं कर देते। बालक की बातों से परेशान होकर पिता ने झिझकते हुए कहा कि जाओ, मैं तुम्हें मृत्यु के देवता को दान देता हूं। अब इस बात से आहत होकर नचिकेता अपने आप को यम देवता के साथ ले जाने के लिए राजी होते हैं। बाद में यम देवता उन्हें बहुत समझा बुझाकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नचिकेता अपने जिद पे अड़े हुए होते हैं। इन्हीं कहानी के माध्यम से यम के द्वारा नचिकेता को कई संवाद कहे गए हैं, जिसमें मोक्ष के बारे में चर्चा की गई है, और यह नचिकेता की आख्यान कठोपनिषद में मिलता है। आर्यों का आधुनिक स्थान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत था। यानी आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में आर्यों की बताई गई स्थिति का पता चलता है। 4 आश्रमों के नाम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हैं। ऋत का अर्थ प्राकृतिक नियम होता है। वैदिक काल में कई विदुषी महिलाओं का पता चलता है, जिसमें अपाला, घोषा, विश्वनारा, लोपामुद्रा आदि प्रमुख हैं। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। बोगज कोई एशिया माइनर में स्थित है, जहां से 1400 बीसी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसका अर्थ होता है जहां पूरे कुल का गोधन पाला जाता हो। बाद में आगे चलकर यह जाति से संबंधित हो गया। पुराणों की संख्या 18 मिलती है, जिसकी रचना लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई है। पुराणों के 5 विषय हैं, जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनमंत्र और वंशानुचरित प्रमुख है। महाभारत कई संस्करण मिलते हैं। इसके प्रारंभिक संस्करण को जय संहिता के नाम से जानते हैं, जिसमें 8800 श्लोक मिलते हैं। इसका द्वितीय संस्करण भारत के नाम से जाना जाता है, जिसमें 24,000 श्लोक देखने को मिलते हैं। इसका वर्तमान संस्करण सबसे विस्तृत है, जिसे सतसहस्त्री संहिता के नाम से जानते हैं, और इसमें 1,00,000 श्लोक देखने को मिलते हैं। समुद्र मंथन हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार एक महत्वपूर्ण घटना है। इसमें मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत का उपयोग किया गया था, जबकि रस्सी के रूप में नागराज वासुकी का प्रयोग किया गया था। विष्णु ने कश्यप अवतार इस समुद्र मंथन के लिए लिया था। उन्हीं के पीठ पर इस समुद्र मंथन का कार्य संपन्न किया गया था। विष्णु के 10 अवतार की बात करें तो इसमें प्रथम मत्स्य, दूसरा कूर्म, तीसरा वराह, चौथा नृसिंह, पांचवा वामन, छठा परशुराम, सातवां राम, 8वां कृष्ण, 9वां बुद्ध और 10वां कल्कि अवतार है। इसमें यह क्रम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न के लिहाज से। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो अछूत की अवधारणा पहली बार धर्मशास्त्र के काल में आती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय शब्द यानी अंधकार से प्रकाश की ओर चले बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। वेदों की मूल लिपि ब्राह्मी थी। संस्कारों की कुल संख्या 16 मिलती है और वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाते हैं। इस तरीके से आपने यहाँ वैदिक काल के जो तमाम प्रमुख बातें हैं इसको पढ़ा। आपको इसे विशेष रूप से संदर्भित करते हुए नोट्स बनाना चाहिए। साथ ही साथ अगर इसे समझने में कोई कठिनाई होगी तो आप हमें बता सकते हैं। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग अपने चौथे टॉपिक बुद्ध काल की बात करेंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।